अब हर कोई यही जानना चाहता है कि ओली की झोली में आखिर कितना माल है, क्योंकि इस वक्त जलता नेपाल और जनता बेहाल है। नेपाल की सियासत में इस वक्त उबाल मचा हुआ है। राजधानी काठमांडू में हालात बहुत तनावपूर्ण हैं। खास तौर पर जेनजी की भीड़ सड़कों पर उतरी हुई है। लोग घरों से बाहर निकलने में डर रहे हैं और इससे नेपाल सरकार को भी उखाड़ फेंकने की ताकत जेनजी ने ही दिखाई है। इस बीच वहां पर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सबसे ज्यादा चर्चा में भी रहे। इनके इस्तीफे देने के बावजूद चर्चा उन्हीं की हो रही है। अटकलें हैं कि वो देश छोड़कर चीन या फिर कहीं दुबई भी भाग सकते हैं। और ऐसे माहौल में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर जेनजी ने ओली को ही अपने निशाने पर क्यों लिया। आखिर ओली की नेटवर्थ है कितनी। 73 साल के केपी शर्मा ओली की संपत्ति को लेकर के एक लंबे वक्त से सवाल खड़े किए जाते रहे, अटकलें लगाई जा रही थी। लेकिन कुछ साल पहले ग्लोबल वॉच एनालिसिस की रिपोर्ट सामने आई और इसमें दावा किया गया कि ओली की संपत्ति में बेहिसाब इजाफा हुआ है और इसके पीछे चीन से उनकी नज़दीकियां और कारोबारी डील्स को सबसे बड़ी वजह बताया गया। कहा तो यह भी जाता है कि बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजनेस प्रोजेक्ट्स में चीन की कंपनियों को फायदा पहुंचाने के बदले ओली और उनके करीबियों को करोड़ों रुपए की कमाई हुई है। और ओली ने दरअसल 1970 के दशक में ही अपनी राजनीति की शुरुआत की और 2015 में वो पहली बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने। हालांकि गठबंधन टूटने की वजह से 2016 में ही उन्हें इस्तीफा भी देना पड़ा था। उस वक्त भी उन्होंने भारत पर ही आरोप लगाया था कि नेपाल की आर्थिक प्रगति को भारत रोकना चाहता है। और इसके बाद चीन का प्रभाव नेपाल में तेजी से बढ़ता चला गया। 2018 में ओली फिर एक बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने और तब से चीन के साथ उनके रिश्ते और ज़्यादा गहरे होते चले गए। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि केपी शर्मा ओली की कुल नेटवर्थ करीब 300 करोड़ रुपए है। 2018 की एक रिपोर्ट के मुताबिक उनके पास 17-18 तोले सोना यानी लगभग 200 से 210 ग्राम के आसपास और बैंक में करीब 52 लाख नेपाली रुपए और कुछ ज़मीन जायदाद भी है। हालांकि उनकी संपत्ति का सटीक ब्यौरा सार्वजनिक नहीं किया गया है। दावा यह है कि उनकी संपत्ति में पिछले कुछ सालों में ज़बरदस्त इजाफा देखने को मिला। ओली की सादगी और राजनीतिक सफ़र हमेशा से चर्चा में भी रहे, लेकिन उनकी बढ़ती संपत्ति पर भी लगातार सवाल खड़े होते रहे। लोगों के जहन में सवाल यही कि उनकी इतनी कमाई का आखिर जरिया क्या था। ग्लोबल वॉच एनालिसिस की रिपोर्ट में दावा किया गया कि केपी शर्मा ओली का एक अकाउंट तो जिनेवा स्थित मिराबॉन्ड बैंक में भी मौजूद है और इसमें करीब 41 करोड़ रुपए उनके जमा हैं और ये रकम निवेश के तौर पर रखी गई है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी भी है कि सार्वजनिक जीवन जीने वाले नेता की संपत्ति इतनी तेजी से आखिर बढ़ते कैसी चली गई, जबकि नेपाल तो आर्थिक संकट में और राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा है और देश हिंसक विरोध प्रदर्शन से जूझ रहा है। ऐसे में विदेश जाने की अटकलों पर उनकी संपत्ति के खुलासे ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। लेकिन ये बात तो जाहिर है कि ओली की झोली ज़बरदस्त तरीके से भरती चली गई और नेपाल की जनता बेहाल होती रही।